जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोगों सब ठीक हो? दोस्तों, आज की वीडियो है एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मेरा, और पता नहीं कितने लोग इसको पसंद करेंगे और कितने लोग इसको बुरा कहेंगे। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करे यार, मुझे किसी का कोई बार नहीं है, ठीक है? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो वो बात है जो हक बात बता रहा हूँ आप लोगों को। समझना ना समझना सर आपकी मर्ज़ी है, इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू। मेरी इस सेहत पे कोई नुकसान नहीं है। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो आज मेन वीडियो है मेरी जानी। मेरे भाइयों, मेरी बात सुनो। मैं जो इतने दिन से रोला डाल रहा हूँ ना, पिट रहा हूँ कि असील वही है कि फाइटर जो परिंदा मैदान में अपना नाम बनाता है। तो सर मैं एक मोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं अल्लाह माफ़ करे किसी के परिंदे को बुरा नहीं कह रहा। पहले इकबाल भाई उस्ताद हैं, मेरे सीनियर हैं और काफ़ी अच्छे शौकीन हैं, घर के परिंदे तैयार करते हैं। और भाई मुझे पता है घर की ब्रीड तैयार करके लड़ाने का क्या मकसद होता है और कितने साल लग जाते हैं इंसान को एक अच्छे परिंदा बनाते हुए, ठीक है ना? टिकटॉक पे बैठ के सारी बातें करते हैं ना कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। भाई मैदान अमल में उतरना पड़ता है, फिर जाके पता लगता है क्या और क्या नहीं, ठीक है ना? और अच्छा ब्लड बनाते हुए, अच्छी ब्लड लाइन बनाते हुए ना सर, इंसान की नस्लें ज़ाया हो जाती हैं। परिंदे की नस्ल बनाते हुए ना एक इंसान की नस्ल तबाह हो जाती है पूरी। तबाह से मुराद है कि ज़ाया हो जाती है। यानी एक आज मैंने शुरू की है ना अच्छी नस्ल बनाना, तो अच्छी नस्ल बनाने में मेरा जितना किरदार होगा ना, आगे से मेरे बच्चों को भी इतना किरदार डालना पड़ेगा, फिर जाके नस्ल एक बनती है और आगे प्रिजर्व होती है नए शौकीनों के लिए, ठीक है? और मार मुदस्सर साहब वो भी अच्छे शौकीन हैं, अल्लाह जी उनको भी सलामत रखे। और मैं पहले तो भाई किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। जुआ लगाना बिल्कुल हराम, मुर्ग लड़ाना बिल्कुल हराम। ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी किस दिन बैठूंगा और एक प्रॉपर तफसील में मैं बात करूंगा। और ये भी अपना भी एक वाक़या शेयर करूंगा, शायद उसके 2 पार्ट मुझे बनाने पड़े। अपना वाक़या भी शेयर करूंगा कि भाई मैंने मुर्गबाजी और मुर्ग लड़ाना, तैयार करना और ये सारे मामलात करना क्यों छोड़े, ठीक है? बाजियों पे जुए लगाना मैंने क्यों छोड़ दिया, क्या वजह बनी, क्या ऐसी लाइफ के अंदर एकदम चेंजिंग आई तो मैंने वो छोड़ दिया। ये एक अलग टॉपिक है, इसको छोड़ दें। इंशाल्लाह इसके ऊपर कभी अपनी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और आज अपने टॉपिक के ऊपर रहते हैं। भाई ज़्यादातर न्यू शौकीन आजकल टिकटॉक से, यूट्यूब से, फेसबुक से बाय करते हैं चीज़ें। ऐसे ही है मेरे भाइयों। वहाँ आप लोगों को आजकल लोगों ने एक ट्रेंड शुरू किया हुआ है कि भाई हमने मुर्ग नहीं लड़ाने। सर बहुत अच्छी बात है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ भाइयों के साथ, जो नए शौकीनों को फाइट से हटा के ब्रीडिंग के ऊपर, मुर्ग परवरी के ऊपर और मुर्ग बानी के ऊपर लेके आ रहे हैं। मैं उन सारे भाइयों को सल्यूट करता हूँ, जिसके अंदर मैं नाम लेके प्रमोट करूँगा। मोहम्मद अहमद लसानी सील फार्म वाला मेरे नज़दीक वन ऑफ द बेस्ट अभी तक जो काम कर रहा है बंदा। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो काम कर रहा है मैं उसका सपोर्ट उसके लाजमी करूँगा, चाहे वो मुझे अच्छा समझे बुरा समझे। मेरा अच्छा दोस्त था, बस बेचारा कुछ गलत फहमी की वजह से ज़रा मेरे साथ नाराज़ है। अल्लाह जी इसको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके शौक़ में दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की अता फरमाए और उसके शौक़ को सलामत रखे हासदीन के हसद से, ठीक है? और बुराइयों के शर से अल्लाह उसको महफूज रखे यार। अच्छा, जितने भी हैं, मोहम्मद अहमद तो एक मैंने नाम ले लिया ना, दाऊद डोगर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, हाफिज़ नोमान साहब अच्छा काम कर रहे हैं, नदीम शाह साहब लाहौर से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कमालिया ब्रीड के ऊपर। बशीर परवाना, पीर अफजल मारठ वाली साहब की ब्रीड जो है पीले, उनके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। मदारी वालों के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है? ये जितने भी हैं मेरे भाई सेलर हैं, अल्लाह इन सारों को सलामत रखे, इनके शौक़ को सलामत रखे। और इसके अलावा मियाँ वाली में अब तो बहुत चैनल बन गए हैं, बहुत आइडिया बन गई हैं। सईद असील के नाम से एक लड़का ऐनक वाला बड़े अच्छे परिंदे दे रहा है वो भी, ठीक है? हमाद हसन खान मियाँ वाली से, वो भी हमाद नियाजी भी, हमाद है या अहमद है, ऐसे वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो बंदा सेल कर रहा है भाई वो अच्छी चीज़ सेल कर रहा है। मेरा इख्तलाफ यहाँ से इनसे ये शुरू होता है मेरे भाइयों कि जब इन्होंने अपनी ज़ात के लिए परिंदा ब्रीड में डालना होता है, इन सारे भाइयों को मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ और मैं कोई अल्लाह माफ़ करे किसी की टांगें नहीं खींच रहा, मैं सारों से बात कर रहा हूँ कि भाई जब आप लोगों ने अपनी ब्रीड में कोई मुर्ग डालना हो, मैं नदीम शाह साहब को निकाल देता हूँ क्योंकि वो उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की कि
परिंदा उन्होंने तपा के ब्रीड में डाला है, कुछ किया है, वो सिर्फ नस्ल ब्लड लाइन के ऊपर चल रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अल्लाह उसको सलामत रखे यार, बहुत ही डिसेंट आदमी है, बहुत नाइस आदमी। मेरी उस दिन से बात भी हुई थी किसी टॉपिक के ऊपर और बहुत नाइस आदमी है। अल्लाह उसको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, बहुत नाइस आदमी है। ऐसे हाफिज़ साहब से मेरी बात हुई थी, बहुत नाइस आदमी है वो भी। अहमद से तो मेरा ज़रा पुराना रिलेशन है, अच्छा इंसान है नो डाउट, अल्लाह उसको सलामत रखे। तो बात सिर्फ कहने का इतनी है कि भाई जब ये परिंदे लोग, मैं भी इनको नॉमिनेट भी नहीं कर रहा, हज़ार आइडिया आपको मिल जाएंगे टिकटॉक पे जो सेलिंग परचेजिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। जब इन लोगों ने अपने परिंदों के अंदर वो डालना हो ब्रीड में तो खुद तपा के डालते हैं। अपने घर के परिंदे भी जो उनके हो ना पट्ठे, उनको भी एक एक दो दो तीन तीन तपनियाँ देते हैं लाजमी, चेक करने के लिए कि भाई क्या करते हैं और क्या नहीं। तो जब आप लोगों को परिंदे वो ब्रीड के लिए या किसी चीज़ के लिए भी देते हैं, फाइट के लिए, ब्रीड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए देते हैं, तो मेरे भाइयों आपको वो तपा के क्यों नहीं देते? आपके लिए वो गुनाह बन जाता है। ये ज़रा मेरा एक सवाल है आप सब से कि भाई मैं उनसे कुछ नहीं कहता, ठीक है, मेरा आप लोगों से सवाल है, भाई आप चूचे हो, दूध पीने बच्चे हो जरा। आज मेरा मुकदमा आप बड़े से बड़े उस्ताद के पास लेके चले जाओ। इकबाल खान तो चलो एक नॉमिनेटेड हो गए ना, अब वो टिकटॉक यूट्यूब हर जगह वो मशहूर हैं, ठीक है, आप उनकी बात भी छोड़ दो। आप उनसे जो ऊपर लेवल के उस्ताद हैं वहाँ चले जाओ, जैसे उस्ताद सफदर जेलम वाले, उस्ताद राना सफदर गुजरांवाला वाले, ठीक है, बशीरपुर बाना के पास चले जाओ आप, ठीक है, पीर अफजल मारठ साहब, पीर कह दिया मैंने, सॉरी, अफजल मारठ साहब के पास चले जाओ, ठीक है। और जिन्होंने आजकल मदारी वाले पर के ऊपर एक कमालिया असील के नाम से उन्होंने अपनी आईडी टिकटॉक की बनाई हुई है, बाबे रम्मे वाले असील जिनके पास हैं, उनके पास चले जाओ। भाई जब वो ब्रीड में डालते हैं तो परिंदे के क्या देखते हैं? सिर्फ शक्ल शुबात देखते हैं या उसका कारकर्दगी भी ब्रीड के अंदर देख के डालते हैं? ज़रा मुझे इसका जवाब दे देना आप सब ने, ठीक है। तो जब आप लोग इनसे इंटरनेट से चीज़ें खरीदते हो तो सर आप चूचे हो, आप तपा के क्यों नहीं लेते? जब अपनी ज़ात के लिए इन्होंने परिंदे रखने हो, जब अपनी ज़ात के लिए इन्होंने चीज़ें रखनी हो मेरी जानी, तो मुझे आप सब ने बताना है कि ये खुद तपा के घसा के या वो चीज़ डालेंगे जिसका पीछे शजरा नसब इनको पता होगा, आपको वो चीज़ देंगे जिसका शजरा नसब इनको खुद नहीं पता होगा। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा मेरे भाई, लेकिन ये मेरे दिल का दर्द है, मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ कि उस परिंदे का शजरा नसब ही नहीं पता होता जो चीज़ आपको दे रहे होते हैं, तो आप भी लेने वाले चूज़े हैं, आप पागल हैं। मेरे पास आके तो खुदा की कसम आप सारे सियाने हो जाते हो, ऐसे बातें करते हो कि जैसे आपसे बड़ा शौकीन ही नहीं है कोई, ठीक है। मेडिसिन के बारे में पूछना हो, कोई दवा के बारे में पूछना हो, कोई परिंदे की हालात वाक़ियात, हालात सकनात के बारे में पूछना हो, तो सर मेरे साथ आके तो आप बातें इस तरह की करते हैं, नए से नए बच्चा भी उठ के ऐसी बात करेगा कि जैसे कितना को बड़ा उस्ताद है, वहाँ जाके आपकी बोलती बंद हो जाती है सारों की। हाँ सर, ये बात सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूँ अपने नए शौकीनों को कि मेरे भाई थोड़ी सी अकल करो। इकबाल खान पुनू खेल साहब ने एक वीडियो लगाई, उस दिन मैंने सुनी, मेरा उसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके रखी है, हो सका तो मैं लगाऊंगा। उन्होंने कहा, एक बच्चे ने पूछा थाई की लॉन्ग टेल और नहीं, असीलों में लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल के ऊपर मेरा ख्याल है वीडियो बना रहे थे, तो मुझे एक बच्चे ने शेयर की हुई वीडियो, उसमें उन्होंने कहा कि भाई परिंदा जो है ना वो अपने खून से पहचाना जाता है अगर आपने ब्रीड में डालना है, अगर खून से नहीं पहचाना गया तो उसको मैदान में तपा लो, आए मैदान में उतार लो, परिंदा अपने इसारत पहुंचा देगा। सर मैनू छड़ दे, गोली मारो। इकबाल खान पुनू खेल साहब उस्ताद की बात तो मान लो, मैनू तो छड़ दे एक साइड दे। हाय 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 हाय। सर हो सका तो मैं वीडियो ढूंढूंगा और इसको एडिट लाजमी करूंगा। दोस्तों जो भी मुर्गा होगा ब्रीड के लिए आपको चाहिए होगा, उसमें ब्लड मैटर करेगा कि वो कौन से ब्लड से है। अगर ब्लड का नहीं पता है तो मैदान में लड़ा के उसकी बर्दाश्त चेक करो, उसकी हड्डियां चेक करो, उसका कलर चेक करो, आंखों से लेकर नोक से लेकर उसके नीचे हड्डी के जोड़ से लेकर दुम के जोड़ तक चेक करो कि कौन कौन से जोड़ उसके बेस्ट हैं।
और अगर आपको 4-5 निशानियां जो मैंने पहले ही आपको बताई हुई हैं, वो 4-5 में से कोई 2-3 निशानियां आपको नजर आ जाती हैं, तो आप उसको बेशक ब्रीड में ले लो। लेकिन शर्त यह है कि ऐसे बर्ड को फिर अपनी आजमूदा मादी से, जो आपके पास कोई अच्छी कलर की अच्छी नस्ल की मादी है जिस पे आपको पूरा भरोसा है, वो इस बर्ड के साथ लगाएं। सर मेरी बात तो छोड़ दो आप सारे, अब उनकी बात तो मानो जो कह रहे हैं मैदान के अंदर चेक कर लो अगर असील को परखना है, ठीक है। अगर असील का ब्लड देखना है तो उसका फिर शजर नसब देखो, जो मैंने आपको बताया हुआ ना कि बाप देखो, माँ देखो, माँ के पीछे शजरा नसब देखो, उसका नाना कैसा, उसकी नानी कैसी है, ठीक है। अगर बाप देखना तो बाप का दादा देखो, उस बच्चे का जो बच्चा आप खरीद रहे हो उसका बाप देखो, बाप का आगे से बाप देखो, उसकी माँ देखो, यानी उसका दादा और दादी देखो पट्ठे का, जो पट्ठा आप खरीद रहे हो। शजर नसब तो देखो ना मेरी जानी, कहाँ से मिल रहा है। तो सर खुदारा आप सब थोड़ी सी अकल करें, ठीक है। फिर जब आपके पास चीज़ें आ जाती हैं आगे से, रिजल्ट अच्छे नहीं बनते, तो फिर आप सब कहते हो कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे बेईमान हैं, वो ऐसे ठग हैं, वो ऐसे ये हैं, वो ऐसे ठग हैं। भाई मेरे पहले आप अपने आप को सुधारो ना। किसी को सुधारने से पहले ज़रा अपने गिरबान के अंदर झांक के देखो आप क्या कर रहे हो। आप जब इस तरह की हमाकतें करोगे तो सर अगला तो चोड़ होगा ही होगा। तो थोड़ा सा ज़रा अपने हालों पे रहम खाएं, अपने माँ बाप की कमाई को ना हलाल जगह पे लगाएं। बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं नए शौकीन जो कमा रहे हैं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इन कामों के अंदर। सर करें, 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन इसका आउटपुट देख लें कि आपको मिलता क्या है, ठीक है। हर बंदा इस शौक के अंदर से नहीं कमा रहा, ठीक है। तो बाकी सर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा ही सकता हूँ मेरी जान, कि खुदारा अपने पैसों को संभाल के रखें। आपके अपने पैसे जो है ना सर, अगर आपने हलाल तरीके से कमाए हुए हैं, ये मैं नए शौकीनों की बात कर रहा हूँ, आपने अगर हलाल तरीके से कमाए ना, आपको 1 रुपया भी गलत जगह पे जाता हुआ ना दुखेगा। भाई मेरा 1 रुपया गलत जगह पे जाता है ना, अल्लाह की कसम मुझे इतना दुखता है ना, चाहे मैं हलाल तरीके से किसी को 1 लाख भी दे दूँ ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि हलाल जगह पे दिया ना, हलाल तरीके से लगा है। चलो किसी गरीब की मदद होगी, कोई मसला नहीं है। अगर वही लाख को छोड़ के 1 रुपया भी किसी हराम जगह पे लगे ना, खुदा की कसम मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ज़रा खुदारा अपने आप को संभालो, शौक़ को संभालो, शौक़ को समझो, फिर जाके शौक़ करना शुरू करो। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, उस पर ज़रा गौर करो। और एंड में एक मैं छोटी सी वीडियो बना दूँ। एक भाई ने बात की थी कि भाई ये सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, ये सारे मामलात करने के लिए इस तरह काम करता है। भाई आज से मेरे से पहले कौन बंदा है जो बता रहा था कि आपको कि परिंदे के गंड जोड़ अच्छे ना भी हो, परिंदे का ब्लड अच्छा है ना, तो परिंदा अच्छा है। निकालो पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी की वीडियो निकाल के ले आओ जिसने मेरे से पहले कहा हो कि परिंदे के गंड जोड़ अच्छे नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर गंड के अंदर भी खला है, नीचे वाले चिमटे के अंदर भी खला है, लेकिन परिंदा मैदान के अंदर परफॉर्मेंस दे रहा है, खूबसूरती के अंदर पूरा है, म्यार के अंदर पूरा है, तो सर बढ़ गया खुडा जे एक साइड से गंड जोड़ ठुके है नहीं कि नहीं, थले वाली कश्ती वाली हड्डी जिन्हों छाती वाली हड्डी कहते ने, वो लंबी है या नहीं है, बढ़ गए एक साइड से खुडा दे विच। यार बात करने से पहले थोड़ी सी सोच लिया करते हैं कि हम किसी से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। ये वीडियो स्पेशल उस भाई के लिए, और इंशाल्लाह वो जब देखेगा तो उसको खुद ही समझ आ जाएगी ये वीडियो किस भाई के लिए, ठीक है मेरे भाई। और बाकी वक्तन मैं इंशाल्लाह आपके साथ विद प्रूफ ये बातें करूंगा, और विद प्रूफ मैं आपको चीज़ें भी दूंगा विद प्रूफ। भाई मैं अपने एक बात करूँ ना, मैं फाइट का सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ आज के दौर के अंदर, लेकिन मुर्ग मैं तपा लेता हूँ। घर का पट्ठा जो भी है, घर की पट्ठी तो छोड़ दो पट्टियों को क्या तपाना, पट्ठों को मैं लाजमी चेक करता हूँ, जो ब्रीडर रखे हैं उसको लाजमी चेक करता हूँ, या किसी कोई। अब मैंने वो रता मुर्ग एक बच्चे को दिया है हाफजाबाद, अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया, गलती मेरी है, मैंने उससे एडवांस वगैरह नहीं लिया, तो मुझे लगता है वो नहीं लेगा। अब लगाता हूँ उसकी वीडियो टिकटॉक पे। तो उसको मैंने 2 तपनियाँ दी हैं, और दोनों तपनियाँ उसको मैंने दिखाई हैं, ठीक है, कि भाई ये चीज़ तेरे पास आ रही है, देख ले, पहली तपनी देख ले, इसकी दूसरी तपनी देख ले, तसल्ली कर ले, समझ आता है फिर लियो, नहीं समझ आता सर छोड़ दे, किसी और को समझ आएगा वो ले लेगा,
ठीक है। और रेट भी आप लोगों ने टिकटॉक की वीडियो के अंदर सुना मैंने किस रेट में दी है। भाई मैंने अगर दुकान चमकानी होती ना, ये मैं उस बंदे के लिए बात कर रहा हूँ जो जिसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, मेरी जानी, अगर मैंने दुकान अपनी चमकानी होती ना तो मैं यही परिंदे का 50,000 रुपये मांगता। जिस तरह की उसकी दुम है, जिस तरह की उसकी स्टैंडिंग है, जिस तरह की उसकी फाइट है, जिस तरह की उसकी आंख है, जिस तरह का उसका म्यार है, जिस तरह की उसकी तख्ती है, ठीक है। ये किसी टिकटॉकर आईडी वाले के पास पड़ा हो, 50,000 से नीचे मांग दे तो मुझे पकड़ लेना, उठ के फिर मेरे खिलाफ ही बातें करते हो यार। हेड्स ऑफ टू यू मेरी जान, अल्लाह आपको सलामत रखे और थोड़ी सी अक्ल अता फरमाए। बाकी सर दुआओं में याद रखिएगा। आज का टॉपिक मेरा कुछ और था, लेकिन बस एक मैसेज कुछ ऐसे आ जाते हैं तो उनका फिर जवाब देना मैं लाजिम समझता हूँ। ये एक बच्चा है बड़े दिनों से मुझे तंग कर रहा था कि भाई वीडियो बना दें, वीडियो बना दें, वीडियो बना दें। भाई वीडियो बना दी है, इसको देख लेना, सुन लेना, समझ लेना और इसको आगे शेयर भी करना कि किसी का भला हो। आजकल मैं देखता हूँ टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह बैठ के कोई ना कोई पक्ष छड्डी जाता है, पक्ष छड्डी जाता है, छड्डी जाता है। कोई मैदान अमल में आपको कुछ नहीं करके दिखा रहा, आपको अपने हाथों से करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी सर आप बाकी समझदार हैं, आप अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं। मैं कोई अब दोबारा इस टॉपिक के ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा मेरी जान, ठीक है। और अब अगली जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह बुखार के टॉपिक के ऊपर है, छोटा और बड़ा बुखार, यानी एक होता है नॉर्मल बुखार, एक होता है टाइफाइड वाला बुखार, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी 3-4 दिनों में मेरे पास ये इशू आया है कि भाई परिंदे को बुखार रहता है, कभी ठीक हो रहता है, कभी सुस्त हो रहता है, तो इस टॉपिक के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। सारी बीमारियों के ऊपर मेरा दिल है मैं एक दफ़ा सीरीज से ना वीडियोस बनानी शुरू कर दूं। तो बुखार से शुरू कर रहा हूं और जहाँ तक बीमारियां अभी तक मेरी नॉलेज में आई है ना, जहाँ तक मैंने इलाज किए, तो इंशाल्लाह वहाँ तक मैं आपको बता दूंगा। बाकी सर कोई चीज़ रह भी गई तो मैं फिर किसी की वीडियो रेफ़र कर दूंगा कि इस भाई की वीडियो देख लो, इस भाई की वीडियो देख लो, इसका इलाज ठीक है, इसका इलाज ठीक है, इसका इलाज ठीक है। और बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। अपने हाथ से जो शौक़ करोगे ना मेरी जान, कामयाबी तभी है आपको। किसी के कहने पे शौक़ नहीं हो सकता, किसी के घर का परिंदा उठा के शौक़ नहीं बनता, ठीक है। आपने किसी से परिंदा ले लिया, उसको ला के टेस्ट तो करो, उसको ला के टेस्ट करो कि भाई आपने कोई चीज़ ली है तो उसको टेस्ट तो करो। भाई हर झोल का हर बच्चा उस तरह का असील नहीं बनता कि बाद में समझा के टिकटॉक पे यूट्यूब पे थक गए हूँ आप लोगों को कि हर जोड़े का बच्चा उस म्यार का नहीं बनता। बाकी सर आपकी अपनी मर्जी है यार, मैं कुछ नहीं कह सकता। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।